अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है, लंच बॉक्स स्पेशल है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब मैदा लिया, अच्छी तरह से उसको मैंने स्टेन किया। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये भी मैं बताऊंगी कि अगर आप, बहुत सी बहनों ने पूछा है, अगर दूध शामिल ना हो तो पानी के साथ आप इसको डो को बना सकते हैं। साथ साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी मेरे से भी अच्छी बनकर रेडी होगी। नमक शामिल किया हस्बे ज़रूरत, 1 अदद अंडा शामिल किया हो तो ज़रूर शामिल कर दें, नहीं तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है, ईस्ट पाउडर शामिल करेंगे, 1 पैकेट इसमें चला जाएगा। ऑयल इसमें 3 टेबलस्पून भरकर शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। हाथ आपके अच्छी तरह से साफ़ सुथरे होने चाहिए और इनको आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और किस तरह से गूंदेंगे वो भी मैं बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से पहले मिक्स करना है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नीम गर्म दूध मैंने इसमें शामिल किया और ये भी बताऊंगी कि कितना इसमें दूध जाएगा, ठीक है। और जो मेरी बहनों ने पूछा था कि क्या हम इसमें दूध की बजाय नीम गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, जी हाँ, आपने परेशान नहीं होना। अगर दूध हो तो मस्ट इसमें दूध ऐड कर दें, ना हो तो आप इसमें गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। उतना गर्म पानी शामिल करना है जितने आपके हाथ इजीली उसको एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 कप के करीब ये दूध शामिल किया। और अब मैंने क्या किया कि जैसे कि दूध 1.5 इसके अंदर जा चुका था और फिर भी इसमें ऐड होना था, तो मैंने अब इसमें गर्म पानी थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे और इसको आपने गूंद लेना है। और इस स्टेज पर क्या करना है कि आपने ये जो मैदा और जिसमें सारी चीज़ें ऐड की हैं, बस आपने रफ़ली, ये इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये रफ़ली है। अभी इसको आपने बस हाथों को ऑयलिंग लगाकर इसको आपने रख देना है जितनी देर तक ये राइस नहीं होता। और किस पॉइंट पर आकर आप इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे वो भी मैं बताऊंगी साथ साथ। इसलिए कहती हूँ कि प्लीज़ रेसिपी को पूरा वॉच किया करें, स्किप किए बगैर देखा करें, ताकि मैं आपको जो रेसिपी बता रही होती हूँ साथ साथ उसके टिप होता है। और इसलिए डीपली बताती हूँ कि मेरे से भी अच्छी रेसिपी बनाकर आप रेडी कर सकें। अब यहाँ पर एक दफ़ा जब हमने ऑयल लगाया, इसको दोबारा से आपने एक दफ़ा से गूंद कर फिर इसको हम क्या करेंगे, दूसरे बोल में शामिल करेंगे। और ऊपर आपने क्या करना है, इसको रैप कर देना है ताकि ये डबल हो जाए, राइस हो जाए। जैसे कि ये गर्मियां हैं तो आपको पता है गर्मियों में ये जल्दी से राइस हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपने टाइम इसको ज़रूर देना है। आज के ये जो मिनी बन बर्गर बनने जा रहे हैं बच्चों के लिए ख़ास, ये लंच बॉक्स के लिए रेडी हो रहे हैं, ताकि आप भी इसी मेथड से रेडी करें। बाज़ार के बर्गर लाने की बजाय घर में बनाएंगे ओवन के बगैर, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर इसकी अंदर की फिलिंग जो है उसके लिए 1 टेबलस्पून ऑयल और 1.5 टेबलस्पून इसमें बटर जाएगा, ठीक है। बटर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, तो इसमें आपने बटर को ऐड कर देना है। जो आपके पास बटर हो तो आपने इसमें इसको शामिल करना है। और जैसे ही बटर आपका अच्छा सा सौते हो जाए, फिर यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो चिकन मैंने 1.5 kg के करीब बॉईल किया, इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ठीक है। इसको इसमें शामिल करेंगे और इसको आपने अच्छी तरह से बटर में इसी तरह से मिक्स करना है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो आपने भी अपने अकॉर्डिंग कम या तमाम की तमाम चीज़ों को ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, शिमला मिर्च 1 बड़े साइज़ की ली, वो मैंने इसमें यहाँ पर छोटा छोटा कट करके उसको शामिल कर दिया गया। और यहाँ पर आपने ओरिगानो 1/2 टीस्पून शामिल करना है, इसकी खुशबू बेहद अच्छी होती है। और 1 टीस्पून भर कर वाइट पेपर का चला जाएगा। और इसी तरह से आपने इसमें क्या करना है, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून भर कर चला जाएगा।
ओरिगानो ना हो तो आपने इसको स्किप कर देना है, परेशान नहीं होना। नमक इसमें आपने अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है, क्योंकि इसमें एक और मतलब जो इंग्रेडिएंट है वो भी ऐड होगा जिसमें नमक शामिल होता है, इसलिए तमाम चीज़ों को आपने अपने अकॉर्डिंग शामिल करना है। अगर इस पॉइंट पर आकर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, ताकि जब भी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर दड़ा मिर्च ऐड की गई 1/2 टीस्पून भरकर, और इसमें चिकन पाउडर शामिल किया गया, होममेड है, इसलिए कि मैंने पहले ही आपको बताया कि नमक एक और इंग्रेडिएंट में भी ऐड होता है, तो वो चिकन पाउडर है। तो ठीक है, आपने इसको भी अपने अकॉर्डिंग शामिल करना है। 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर ऐड किया जाएगा मैदे का। ठीक है, कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं होना, कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें मैदा 1 टेबलस्पून शामिल करना है। इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करें ताकि उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब इसको क्रीमी बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप इसमें दूध शामिल करें। ठीक है, अब इसमें मैंने यखनी शामिल की, चिकन स्टॉक शामिल किया, जो हमने ये 1.5 kg चिकन बॉईल किया उसी का स्टॉक इसमें शामिल किया गया। ठीक है, मेरी वो बहनें जो परेशान ना हो, ऑन द स्पॉट बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किचन में नहीं होती, तो इसलिए हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम रेसिपी को बनाते हैं, ताकि आपके पास अगर जो चीज़ ना हो तो आप उसका अल्टरनेट ये कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर देना है, इसको मिक्स करें ताकि जो मैदा है, ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं अच्छी तरह से इसकी जो यखनी है उसमें कुक हों। अब यहाँ पर जैसे ही ये जो यखनी जो इसमें शामिल की थी वो उसकी जो है कुक हो जाए, तो यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। इसको मज़ीद खूबसूरत और क्रीमी बनाने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून भरकर मेयोनीज़ का शामिल कर देंगे, ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा आए। ये बिल्कुल लास्ट में ये मैंने शामिल किया है, आपने भी इसी तरह से लास्ट में ही इसको शामिल करना है। ठीक है, तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिया करें। एक ही अंडा पराठा या आमलेट स्लाइस खा खा कर बच्चे तंग हो जाते हैं, तो क्यों ना बच्चों की ये जो मोस्ट फेवरेट रेसिपी है आप घर पर ही बनाएं। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जो बर्गर है आज के हम विदाउट ओवन बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल इजी मेथड से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये रेसिपी जब आप भी बनाएंगे आपके बेहद काम आएगी। अब यहाँ पर ये जो अंदर की हमने फिलिंग को रेडी किया वो हमारी बनकर रेडी है, खूबसूरत लुक और टेस्ट के साथ। और आप भी इसी तरह से ट्राई करें और कमेंट करके भी बताएं। और प्लीज़ ये ज़रूर मेंशन किया करें कि किस कंट्री से हैं या किस सिटी से हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं अच्छे, तो ये मेंशन नहीं होता कि किस कंट्री और सिटी से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, ताकि आपका दिली तौर पर शुक्रिया अदा किया जा सके। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो डो है वो राइस हो चुकी है। अब यहाँ पर आकर आपने इसको अच्छा सा गूंदना है, जो मैंने पहले आपको बताया है कि मतलब आपने स्टार्टिंग में रफली इसको आपने गूंदना है। और यहाँ पर आपने इसकी अच्छी सारी किस तरह से करेंगे, काउंटर साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब आपने यहाँ पर हाथों की ये जो हथेली है इसकी मदद से 5 मिनट के लिए इस तरह से इसको मसलना है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिएगा कि जो भी आप बनाएं, चाहे पिज़्ज़ा बनाएं, शवारमा बनाएं या कोई भी इसी तरह से बर्गर बन बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला वो जो भी चीज़ बनाएंगे आपकी 100% मार्केट जैसी ही बनकर रेडी होगी, राइस होगी और बेहतरीन बनकर रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका ये फ़ाइन सा मतलब गूंदा जाए, फिर आपने उतना ही बड़ा मतलब इस तरह से इनके पेड़े आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेने हैं जितना भी आप इसको। और मैं फ़ाइन जो इसकी रोटी हम बेलेंगे उसकी थिकनेस भी चेक करवाऊंगी कि आपने कितनी इसको थिकनेस रोटी में इसको बेल लेना है। और यहाँ पर जब हम इसकी रोटी बेलेंगे ना ही कोई सांचे का मसला होगा, घर की ही हम चीज़ से इसकी कटिंग करेंगे। कोई इतनी वो नहीं होगा कि भाई सांचे हों तो आप बर्गर की शेप दे सकते हैं, वो भी मैं बताऊँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये जो रोटी बेली है,
ना ही ज़्यादा ये पतली है, ना ही ये ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जब हम बर्गर बन बनाएंगे, क्योंकि मुझे जितना ये बर्गर के लिए चाहिए राइस होना, उतना ही इसको हम राइस रखेंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी रोटी बेलेंगे तो ये बहुत मोटे मोटे बर्गर बन के आपके रेडी होंगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए। अब यहाँ पर गिलास हर किसी के घर में इजीली मौजूद होता है, तो बस आपने गिलास से बर्गर के जो हम ये बना रहे हैं, यहाँ पर जो बर्गर का हमने बनाया, तो इसी तरह से आपने भी बर्गर के गोल गोल स्टाइल बना लेने हैं सांचे के बगैर। इंशाल्लाह ताला ये देखें हमारे बनकर ये रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं एज़ इट इज़ ही हम इसको बर्गर बन्स बनाएंगे और फटाफट से सारे के सारे जो बन्स हैं वो बनाकर इसी तरह से मैं रेडी करूँगी विदाउट सांचा। अब यहाँ पर हमारे 1 किलो जो हमने मैदा गूंदा था, उससे ढेर सारे यहाँ पर बर्गर जो हैं बन्स बन के रेडी हैं। फर्स्ट जो मेथड है, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी तरह से आपने पैन लेना है, एक एक करके आपने ये जो बर्गर बन्स बनाए हैं थोड़े से आपने इसको डिस्टेंस देना है, ताकि एक दूसरे के साथ ये मतलब टच ना हो। तो आपने इसी तरह से इन बर्गरों को बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम आपने गैस को रखना है, और ताकि ये अंदर तक कुक हों। आज हल्का हल्का सा जैसे ही ये कुक होना शुरू हो, साइड को आपने टर्न कर लेना है। और आपके पास टाइम हो, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर टाइम हो तो प्लीज़ जिस तरह से मैंने इनको ये गोल बर्गर की शेप दी है, इसी तरह से आपने इनको करके तो बटर पेपर पर रख के थोड़ी देर के लिए ज़रूर स्टे दें। फिर आपके ये जिस तरह से इस स्टेज पर डबल राइस होंगे, बेहतरीन बन के आपके भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जिस तरह से लाइट लाइट से कुक होना शुरू हो चुके हैं और ये अंदर तक कुक होने चाहिए। जल्दी आपने बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम रखना है, ताकि बेहतरीन आपके मिनी बर्गर जो हम बना रहे हैं चिकन क्रीमी बर्गर बनकर रेडी हों। एक तो ये मेथड है, सेकंड जो मेथड है वो भी मैं बताऊंगी। दोनों आपने चूज़ करने हैं, जो दोनों आपको पसंद हो अपने बच्चों को बना कर दें, टाइम ज़ाया भी नहीं होगा। घर पे आपके साफ़ सुथरे हाथों के साथ बर्गर बनकर ये रेडी होंगे। बाहर के बर्गर्स का कोई पता नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ हर चीज़ आप अपने बच्चों को घर पर बना कर दें। अब यहाँ पर जो सेकंड मेथड है, आपने क्या करना है, पैन में घी शामिल करना है। घी गर्म नहीं होना चाहिए, और आपने जो बर्गर बन्स का ये जो बनाया है, इसी तरह से एक एक करके इसमें आपने शामिल कर देना है अपन ताकि, और उतने ही शामिल करें जितने इजीली आपके पैन में आ जाए। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये कुक होना शुरू होंगे और ये ऊपर आते जाएंगे और ऊपर आते जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपके जो बर्गर हैं अच्छे बनकर रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर ना ही इसको ओवन का मतलब झंझट और कोई इतना मसला नहीं हुआ, तो घर में ही आपके ये बर्गर हैं। मेरी वो बहनें जिनके घर में अगर ओवन का मसला है कि नहीं बेक हो सकते, बेकिंग का बहुत मसला, हर किसी के पास अगर बेकिंग का नहीं होता कोई ऐसा ज़रिया, तो वो इजीली इन दोनों मेथड के साथ अपने बच्चों को घर पर ये जिस तरह से मैंने बर्गर बनाए हैं, इसी तरह से बर्गर बनाकर बन्स रख लें। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे ही ये बने ठंडे हों ज़िपर लॉक बैग में इसमें शामिल करें और फ्रिज में रखें, तो अपने बच्चों को बना कर दें लंच बॉक्स में। टाइम की भी बचत होगी और सेहत भी उनकी ठीक रहेगी। और इन बर्गर्स की तो क्या ही बात है कि आप घर पर बना के दे रहे हैं अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ। और जैसे ही ये लाइट गोल्डन कलर में आए, तो बस इनको इसी तरह से निकालते जाएं, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि आपको भी पसंद आएंगे और आपकी फैमिली को भी और आपके बच्चों को भी। अगर घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, शाम की चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अपने बच्चों को बना कर दें, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर और ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। सेम इसी मेथड के साथ आप शवारमे की डो भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट बैच हमारा रेडी है और खुशबू भी यकीन जाने बेहद अच्छी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा है बैच वो रेडी करेंगे, क्योंकि इसको काफ़ी देर हो चुका स्टे दिए हुए। तो आप इसका देखिएगा रिज़ल्ट फ़र्स्ट बैच से भी अच्छा आपके सामने आएगा।
और इसको जब हम कट करके भी मैं दिखाऊंगी अंदर तक कितने अच्छी ये जालीदार हमारे जो बर्गर हैं वो बनकर रेडी होंगे। इंशाल्लाह ताला आप भी इसी तरह से ट्राई करें, मुझे दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें और प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप किस कंट्री से हैं या किस सिटी से हैं। ठीक है। और हमारे एक भाई हैं मुबशर सदीक के बशीर साहब हैं, उन्होंने मुझे पूछा है कि कौन सी चीज़ आपने उस दिन सॉस में इस्तेमाल की थी। हमने स्लाइस चीज़ यूज़ की थी, आज मैं आपको बता रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक सॉस भी बनाना बता दूँगी ताकि जब आप बर्गर वगैरह बनाएं तो आप उसको स्टोर कितने दिन कर सकते हैं वो भी मैं साथ साथ आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों जो टाइप्स के बर्गर हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस स्टेज पर जैसे ही ये ठंडे हों तो आप इसको ज़िपर लॉक बैग में शामिल करें और फ्रिज में रख दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसको कट करेंगे और यहाँ पर मैं कट करके भी दिखाऊंगी कि ये बेहतरीन अंदर से कुक होकर रेडी हैं। आपने भी इसी तरह से बनाने हैं और कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कच्चे नहीं, कुछ नहीं, बेहतरीन जालीदार हमारे दोनों ही बर्गर बनकर रेडी हुए हैं। और यहाँ पर मैंने ये जो फर्स्ट बनाया, अगर इस मेथड से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना लें, जो सेकंड बनाया उस तरह से भी बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने ये फर्स्ट जो बनाया उसके ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले आपने म्यूनिस लगा देना है। केचप बच्चों को बेहद पसंद होती है, केचप भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं आज लगाऊंगी। अब यहाँ पर सैलड लीव लगा देंगे, अगर बच्चों को ये नहीं पसंद तो बंद गोभी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो चिकन क्रीमी जो अंदर फिलिंग के लिए ये बनाया गया, इस तरह से आपने भर भर के 2 टेबल स्पून रख दें ताकि जब मुंह में भी आए तो अच्छा लगे कि आपने कंजूसी नहीं की। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और यहाँ पर यकीन जाने लुक भी अच्छी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हटकर, तो इसी तरह से आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। और यहाँ पर मैं अब जो दूसरा जो हमने बनाया बर्गर उसको भी सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से हम फिल करेंगे और इसको भी यहाँ पर चिकन की फिलिंग कर देंगे। और आप अपने अकॉर्डिंग अगर शिमला मिर्च नहीं शामिल करना चाहते, बाज़ बच्चों को नहीं पसंद होती, इसकी जगह आप गाजर शामिल कर सकते हैं। अब इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे के सारे हमारे जो बर्गर हैं उनको हम रेडी करेंगे, इंजॉय करेंगे अपने बच्चों के साथ और इनको हम स्टोर भी करेंगे ताकि जब स्कूल खुलें तो बच्चे इजीली लंच बॉक्सेस में लेके जा सकें। और बर्गर फ्राइज़ के बगैर अधूरे हैं, तो यहाँ पर हम सर्व करेंगे फ़्राइज़ के साथ। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज के ये जो मिनी हमने चिकन क्रीमी बर्गर जो बन की रेसिपी शेयर की, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। 2 तरह की थी इजी मेथड के साथ, तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी।